जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए बिना मिस किए पूरी क्लास को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण पूरे हिंदी साहित्य बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि गोदान किस विधा की रचना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गोदान है वो किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक। तो याद रखिएगा, जो गोदान है वो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, यानी विकल्प बा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। याद रखिएगा, गोदान उपन्यास है और अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा लिखा गया है तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के लेखक हैं। 4 विकल्प आपके सामने है, राय कृष्णदास, राजा शिवप्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, यानी हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन बा यहाँ पर भी बिल्कुल सही होने वाला है। तो इस तरह से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े और जाने। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कविवचन सुधा जो है ये किस युग की पत्रिका होने वाली है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग या स्वतंत्र युग। तो याद रखिएगा, कविवचन सुधा जो है यह होने वाली है आपके भारतेंदु युग की। ठीक है, यह किस युग की पत्रिका है तो आप कहेंगे कविवचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सेठ गोविंद दास की रचित एकांकी में कितने पात्र हैं। इसमें पात्रों की संख्या आपको बतानी है कि जो सेठ गोविंद दास हैं उनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसमें पात्र कितने हैं, 5 हैं, 4 हैं, 9 हैं या 10 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन बा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, 4 पात्र हैं। ठीक है, सेठ गोविंद दास जी की जो एकांकी है उसमें कितने पात्र हो जाएंगे तो कहेंगे 4 पात्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बा करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। उपेंद्र नाथ, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से कौन सा सही होगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ जी होने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन हैं। मुंशी सदय सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या मुंशी इंसा अल्लाह खां। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, भारतेंदु युग की कला अवधि क्या है। इसका मतलब भारतेंदु युग कब से लेकर कब तक चला। तो भैया जितने भी कलावधि वाले प्रश्न हैं उनको ठीक से आप पढ़कर रखेंगे। भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, सभी युग के बारे में ठीक से पढ़ करके और समझ करके रखना है। यहाँ भारतेंदु की कलावधि पूछी गई है तो याद रखिएगा, भारतेंदु युग जो चला है वो 1868 से लेकर के, ठीक है, 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला है। भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक चला है। जस्ट नीचे आपको बताया गया कि द्विवेदी युग का समय क्या है। द्विवेदी युग कब से कब तक चला, 1900 से 22 तक, 1910 से 32 तक, 1920 से 42 तक या 1930 से 52 तक। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे, द्विवेदी युग का समय क्या है। तो याद रखिएगा, द्विवेदी युग का जो समय अवधि हो जाएगा वो हो जाएगा 1920 से 42 ईस्वी तक। ठीक है, द्विवेदी युग कब से कब तक चला, 1920 से 42 तक द्विवेदी युग चला।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हरीशचंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब सुशोभित किया गया, ये बात आपको बतानी है। यानी कि इनको हरीशचंद्र जी को भारतेंदु की पदवी जो है ये कब मिली, ये बात आपको बतानी है। 1860 में, 1865 में, 1875 में या 1880 में। तो याद रखिएगा इनको ये उपाधि जो मिली थी वो 1880 ईस्वी में मिली थी। यह सन आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि, वृंदावन लाल, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जल्दी से आंसर देंगे। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, वियोगी हरि। ठीक है, मेरा जीवन प्रसाद ये रचना हो जाएगी वियोगी हरि जी की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि श्रृंगार रस मंदन के रचनाकार कौन हैं। श्रृंगार रस मंदन के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र, महादेवी वर्मा, विट्ठलनाथ या राधाचरण गोस्वामी। तो 11 में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सा होगा, यानी कि विट्ठलनाथ हो जाएंगे। श्रृंगार रस मंदन के रचनाकार विट्ठलनाथ हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, सूरदास, राम सागर निरंजनी या लल्लू लाल। तो प्रेम सागर के लेखक कौन होने वाले हैं यहाँ पर? लल्लू लाल। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट होगा। लल्लू लाल जी प्रेम सागर के लेखक होने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं? प्रभाकर माधवी, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त या इनमें से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? निम्न में कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं? तो रिपोर्ताज के जो लेखक हो जाएंगे वो इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन यानी कि यहाँ पर द सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों में से किसी ने भी रिपोर्ताज की रचना नहीं की। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आपके सामने विधाएं दी गई हैं, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है। ठीक है, जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा कलम का सिपाही जो है यह जीवनी विधा की रचना है, यानी ऑप्शन बा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका कि दीप जले शंख बजे, ये विधा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, निबंध, यात्रा वृतांत या संस्मरण। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि दीप जले शंख बजे ये कौन सी विधा की रचना है? तो ऑप्शन यहाँ पर द बिल्कुल करेक्ट है, संस्मरण हो जाएगा। दीप जले शंख बजे ये संस्मरण विधा की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16वां है, निम्न में कौन जीवनी के लेखक हैं? जीवनी के लेखक यहाँ पूछा गया है नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा या फिर इनमें से सभी। तो ये 3 लोगों के नाम दिए गए हैं, नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। ये सभी के सभी जीवनी के लेखक हैं, यानी सभी ने कोई ना कोई जीवनियाँ लिखी हैं, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसके संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र, महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो 17 का जो आपका सही होने वाला है वो सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, श्याम सुंदर दास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या लल्लू लाल। तो याद रखिएगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन होने वाले हैं? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, महावीर, बद्रीनारायण चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं तो ऑप्शन ए आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे, बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, यानी यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप जानते हैं बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है भैया वो नहुस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? 4 पत्रिका हैं आपके सामने, प्रदीप, इंदु, प्रभा और सरस्वती। तो जल्दी से आप बताएंगे हमें कि इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन सी होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन द बिल्कुल आपका करेक्ट है। जो सरस्वती पत्रिका है वो किसकी होने वाली है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की होने वाली है, यानी ऑप्शन द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन हैं? किशोरी लाल, शिव प्रसाद, इंसा अल्लाह खान या फिर फदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो द करेक्ट होने वाला है, यानी यहाँ सदा सुखलाल हो जाएगा। ठीक है, रा की जगह द होगा, सदा सुखलाल हो जाएगा राजा भोज का सपना के कथाकार। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में, 1934 में, 1935 में या 1936 में? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है आपका वो द करेक्ट है। 1936 में हुआ था। क्या हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब 4 पत्रिकाओं के नाम है, आनंद कादम्बिनी, हरीशचंद्र पत्रिका, चंद्रिका, सरस्वती और ब्राह्मण। और जल्दी से आप बताएंगे इनमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। सरस्वती पत्रिका जो है यह भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं होने वाली है, और नहीं ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका पूछा गया है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या साहित्य संदेश। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट होने वाला है वो बा होने वाला है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्या होने वाला है? हिंदी प्रदीप जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, 4 लोग हैं, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, बेनी राम वृक्ष बेनीपुरी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आप जल्दी से बताएंगे कि द्विवेदी युग के निबंधकार इनमें से कौन हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं ये होने वाले हैं द्विवेदी युग के निबंधकार। चंद्रधर शर्मा जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, भारतेंदु हरीशचंद्र, रामकृष्ण बेनीपुरी या पूर्ण सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक इनमें से कौन होने वाले हैं? तो 27 में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो दा बिल्कुल करेक्ट है। पूर्ण सिंह जी कन्यादान निबंध के लेखक हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके जरूर रखिएगा। तो कन्यादान निबंध के लेखक पूर्ण सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। ऑप्शन है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होने वाला है? प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन बा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बा करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बाल बोधिनी के संपादक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। बाल बोधिनी के लेखक इनमें से कौन होने वाले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, बाल बोधिनी के लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र हो जाएंगे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा जो है इसके संपादक कौन हैं? बालकृष्ण, भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण। 30 नंबर में जल्दी से आप आंसर देंगे। तो याद रखिएगा कवि वचन सुधा के जो संस्थापक हैं
वो कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरीश चंद्र जी हो जाएंगे। इस तरह से 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कवर किए। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।